Hello and welcome to Mission Possible, the one-stop solution for defense. Today, the topic of our lecture is importance of English in SSB or is English necessary to crack SSB interview. आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तब हम यहाँ पर रिटन और वर्बल एक्सप्रेशन दोनों की बात कर रहे हैं और ये हमें समझना है और इसी पर हम हमारा जो आज लेक्चर होगा इसी पर बेस्ट होगा कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस एसएसबी में कितनी है। बिफोर कमिंग ऑन दैट मैं थोड़ा आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन एसएसबी में 80% पीपल फेल इन एसएसबी ओनली ड्यू टू देयर बैड और वी कैन से पुअर कम्युनिकेशन स्किल। पुअर कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से वो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बिफोर इंटरव्यूअर, बिफोर जीटीओ, बिफोर साइकोलॉजिस्ट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप वन बाय वन समझेंगे कि कहाँ तक ये वो चीज़ें हैं कि हमें किस तरह से काम करनी चाहिए इस पर। सबसे शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर कुछ लोग जानते होंगे कि आर्म फोर्सेस की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में है, उनका जो लॉ है वो भी इंग्लिश में है और जो आर्म फोर्सेस में डिफरेंट रीजन से, इंडिया के डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं इसे। तो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है जो उनकी इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन देम, वो एक लैंग्वेज को वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन का जरिया बनती है, इसलिए इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। अगर और हम बात करें तो यूएन मिशंस में कितने लोग जाते हैं, वहाँ पे यूएन मिशंस में इंडियन फोर्सेस भी जाते हैं, वहाँ पे आप दूसरे कंट्री के जो आपके फेलो सोल्जर्स हैं उनसे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आपके एवरी टास्क में दिखेगा। सबसे पहले वहाँ पे ब्रीफिंग से लेकर और आपका कोई भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो सारे इंग्लिश में होते हैं। आप इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आपको वहाँ हिंदी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आप तो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इम्पोर्टेंस इंग्लिश की कितनी है और आपको किस तरह से काम करनी चाहिए। हर ब्रीफिंग, हर इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में मिल रहा है। द वेरी फर्स्ट डे जब आप स्टेज 1 के लिए जाते हो, जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वहीं से आपका एक दूसरे लैंग्वेज में, अगर मैं बोलूँ दूसरे शब्दों में बताऊँ इसे, तो एक आपका इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों में ये बताते हैं कि एक इंग्लिश एक यू आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी, यू आर फ्री टू स्पीक इन इंग्लिश, बट जो हमेशा वो दे आर वेरी बायस्ड और हमेशा वो इंग्लिश वाले को ही कंसिडर करते हैं, इंग्लिश कैंडिडेट को ही कंसिडर किया जाता है। कोई भी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो ये बताए कि मैं हिंदी में इंटरव्यू दिया, मैं हिंदी में जीडी में पार्टिसिपेट किया, मैं हिंदी में पूरे टास्क को अपना किया और मैं रिकमेंडेड हूँ। आपको इंग्लिश में ही सब करना है और ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होता है, बट द मीडियम ऑफ योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन एसएसबी इज इंग्लिश। तो इस बात को आपको समझना पड़े। तो वेरी फर्स्ट डे जब आप स्टेज 1 में जाते हो तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको जो स्टोरी राइटिंग करनी होती है वो भी आप इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग करते हो। जब आपका नरेशन होता है वो भी आप इंग्लिश में करते हो और जब आप जीडी में पार्टिसिपेट करते हो सो एवरीवन स्पीक्स इन इंग्लिश। सो आपको भी तो इंग्लिश में बात करनी ही पड़ेगी और आप करते ही हो। आप हिंदी में करोगे बात तो वो एक इम्पैक्ट नहीं सब पर डालेगा और वो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, तो आप यहीं पे लैक करने लगोगे अपने पर्सनालिटी में और जो वहाँ पे एक पैरामीटर्स है उस पर आप खड़े नहीं उतरोगे। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा और आप समझ में आए। तो वेरी फर्स्ट डे आपका जो स्टेज 1 है, आप उसमें ये आपकी इंग्लिश की स्टेज 1, आपको पता है स्क्रीनिंग बहुत ही ज़्यादा डाइसी होता है और यहाँ पे आपको क्लियर करना। आप फर्स्ट डे ही बाहर हो जाते हो, आप तो स्टेज 2 में एंटर ही नहीं किए, आप स्टेज 2 में गए ही नहीं, स्टेज 1 ही क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ लेते हो। चलो मान लिया कि आपने इंग्लिश आपकी नॉर्मल थी, आप स्टेज 1 क्लियर कर जाते हो, फिर आपकी जो रिटन एक्सप्रेशन का टेस्ट होता है वो साइक टेस्ट में आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। आपको WAT लिखने हैं, आपको SRT लिखने हैं, आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। इन सब के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और
ये सारे इंग्लिश में ही आप स्टोरी राइटिंग वगैरह करते हो, WAT लिखते हो, जो सेंटेंस फॉर्म करते हो वो इंग्लिश में ही करते हो, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड होता है वो भी इंग्लिश में ही होता है, SRT जो होता है वो इंग्लिश में ही आता है। सो यू नीड टू राइट इन इंग्लिश। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन को आपको लिखना होता है, ये आपका साइक टेस्ट होता है, वहाँ पे भी आपकी इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। जब आप साइक टेस्ट आपका हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आप कर लेते हो, देन आप अगर आप GTO टास्क में आते हो, उस दिन से आपका वर्बल एक्सप्रेशन का टेस्ट होने लगता है, और एक आपको कॉन्फिडेंट वे में अगर आप फ्लुएंटली आप अगर बात करते हो फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में, तब आप GD में एक्सेल करोगे और GD में एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे आप। तो आप समझ सकते हो GD में आपको बोलना ही बोलना है, आपको कम्युनिकेशन करना ही करना है। तो GD में आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे? एक्टिवली पार्टिसिपेट तभी कर सकते हो जब आपको लैंग्वेज पे कमांड हो, कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यहाँ भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। हम अभी टास्क बात कर रहे हैं, SSB में जो टास्क है उसको व्यू में रखकर हम देख रहे हैं कि ये टास्क पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अपने इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कितनी है। नाउ कम टू, जब आप GD कर लेते हो तो GP मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज जो आता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें आपको फिर से आपकी प्लानिंग को आपको जो आपकी प्लानिंग है उसको राइट डाउन करना है आपको एक शीट में, और फिर आप जाके उसको नैरेट करते हो, आप उसको अपने आइडियाज़ को आप ग्रुप डिस्कशन करके कॉमन आइडियाज़ आप एक बनाते हो, एक कॉमन सॉल्यूशन देते हो उस प्लान की, अपने प्लानिंग की। तो ये वहाँ भी आपकी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हो जाती है। देन आपका आता है GTO में ही लेक्चरेट आता है, जहाँ पे आपको 3 मिनट तक आपको लेक्चरेट करने होते हैं, और आप लेक्चरेट करते हो। वहाँ भी आपको 3 मिनट किसी और के साथ नहीं, आपको खुद अकेले बात करनी है, और खुद एक लेक्चर देना है आपको 3 मिनट्स का, वो आपको खुद अकेले करनी है। तो वहाँ भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे पूरा चांस मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि GD में मुझे बोलने किसी ने नहीं दिया, तो लेक्चरेट में आपको पूरा चांस मिल रहा है। तो आपको वहाँ भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो, इंग्लिश कितना ज़रूरी होगा आपके लिए, ताकि आप एक लेक्चरेट आप इंग्लिश में कर सको। देन आप GTO टास्क में जितने टास्क होते हैं आपके, लाइक PGT, हाफ ग्रुप टास्क, FGT, कमांड टास्क, इन सब में जब आप कमांड टास्क करते हो, आप कमांडर होते हो, तो आप उसमें आपको ब्रीफ करना होता है। यू आर फ्री टू ब्रीफ इन हिंदी, बट वो आप बेटर हो कि आप उसे अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि GTO इज़ वॉचिंग यू, तो करते हो, तो यहाँ भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। तो आप पूरे टेस्ट को उठा लो, द फर्स्ट डे से डे 5 तक आपको इंग्लिश में, जब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हो, सो एवरीवन स्पीक्स इन इंग्लिश, तो वहाँ भी आपको इंग्लिश में बातें करनी होती है और इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होता है। तो इंग्लिश से यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश, और आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं बिना इंग्लिश के मैं SSB में रिकमेंड हो जाऊँगा। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को SSB में आप समझ सकते हो। हाँ, ये चीज़ रहा कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, उस तरह के बैकग्राउंड में नहीं है, आपका विलेज बैकग्राउंड है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी फ्लुएंसी के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो इंग्लिश में, तो ठीक है, आप एवरेज तो ज़रूर हो सकते हो, आप एक डिसेंट इंग्लिश बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को इंग्लिश में, दैट इज़ नीडेड। अगर आप इतना भी कर पाते हो तो दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो क्लियर एंड कट में अगर हम बात करें, तो विदाउट इंग्लिश अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन पे कमांड नहीं है, तो आप कभी भी रिकमेंड नहीं होंगे। ये आपको पहले अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप ये दूसरे वे में वहाँ पे ब्रीफिंग हो जाती है कि आप हिंदी में बोल सकते हो, कर सकते हो, बट दे ऑलवेज कंसिडर अ पर्सन हु स्पीक्स इन इंग्लिश ओवर देयर। तो आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसे सीखा नहीं जा सकता है। आप रीजनल लैंग्वेज सीख लेते हो, आप किसी डिफरेंट रीजन में जाते हो, वहाँ का लैंग्वेज सीख लेते हो, तो व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? आप वहाँ भी क्यों नहीं सीखते हो? आप इंग्लिश भी सीख सकते हो। तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन इंग्लिश, इट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड यू कैन इम्प्रूव इट इन 6 months। आप 6 महीने का भी अगर टाइम दे देते हो अच्छे से, तो आप इतना तो ज़रूर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे किसी के पास, जितना आपका काम हो सके। तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, वर्बल एक्सप्रेशन के बारे में।
तो उसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी के लिए आपका जो इम्पोर्टेंस था इंग्लिश का वो मैंने बता दिया कि आपका एसएसबी में इम्पोर्टेंस क्यों है, और विदाउट इंग्लिश तो आप एसएसबी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, एसएसबी के बारे में सोच भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिटन क्लियर करके और विदाउट रिटन क्लियर करके मैं एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको एक टेस्ट को क्लियर करना है और उस एसएसबी के द्वारा आपको उस बोर्ड के द्वारा रेकमेंड होना है। उसके लिए आपको इंग्लिश में आपको इम्प्रूव आज नहीं तो कल काम करना ही होगा, तभी आप रेकमेंड हो पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, और इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप उस पर काम कर सको। सो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, और आई होप जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी मेरा पहला लेक्चर देखा है, वो जाके मेरे ऑलरेडी जो पहला लेक्चर मैंने बनाया है उसको आप जाके देखिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए कि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स होगी आपको मिलते रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद।